हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित प्रजापति आपके इस यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी सेंटर पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th चैप्टर 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिखिए। इसका जब हम लोग उत्तर लिखेंगे तो इसका जो आंसर होगा, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम इस प्रकार हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, दिया गया है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है विचलन कोण तथा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे, दिया गया है विचलन कोण प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। हम लोग वर्ण विक्षेपण को देखते हैं। वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो विभिन्न होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा, विभिन्न रंगों की अनेक किरणें विभाजित हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हम ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान सिग्मा वाई होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। दिया गया है किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे, दिया गया है किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण एवं सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु द्वारा केवल आंख पर बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है। सिद्ध कीजिए कि n इक्वल टू 1 अपान साइन सी जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। इसका जो आंसर है वो दिया गया है यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग अपरिवर्तित रहता है तथा कुछ भाग
परिवर्तित हो जाता है। इस दशा में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अतः अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। इसका जो चित्र होगा यहाँ पर दिया गया है, ये जो रेखा है इसे हम लोग एक्स डैश एक्सिस से प्रदर्शित करेंगे तथा ये अभिलंब वाली रेखा है इसे हम एन डैश से प्रदर्शित करेंगे। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण ले जाएंगे, तब जो किरण होगी वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है, ये जो रेखा खींची गई है ये अभिलंब है। ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है और विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाएगी उसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं तथा जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट चित्र, यहाँ पर ये जो रेखा है इसे एक्स डैश से निर्देशित करेंगे और ये जो सीधी रेखा है इसे एन डैश से प्रदर्शित करेंगे। ये रेखा अभिलंब है, ये माध्यम विरल माध्यम है तथा ये माध्यम सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से, ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाएगा। जब हम लोग सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से ले जाएंगे तब हम लोग इस कोण आई को इतना बढ़ा देंगे कि हमारा जो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करे कोण आर वो 90 डिग्री हो जाए। तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, दिया गया है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया गया है। यदि माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार सघन माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की घटना के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध दिखाना है। दिया गया है, यदि विरल माध्यम को हम लोग माध्यम 1 तथा सघन माध्यम को माध्यम 2 मान लिया जाए तो स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n1 अपान n2। आपतन कोण आई जो है वो क्रांतिक कोण सी के बराबर है तथा कोण आर अर्थात अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। तब 1n2 प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हमें दिखाना है। तब साइन सी अपान साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन सी साइन 90 डिग्री का मान 1 है, इसलिए इसे हम समीकरण प्रथम मानेंगे।
परंतु प्रकाश की उत्क्रमणीयता से द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो इसे 1/n2 लिख सकते हैं। 2n1 इक्वल टू 1/1n2 लिख सकते हैं। 1n2 बराबर ये जो साइन सी है ये अंश में है तो ये हर में आ जाएगा 1/sin सी। इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। इस प्रकार क्रांतिक कोण की ज्या साइन का व्युत्क्रम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना न भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।